किसकी लहर है यहाँ पे नूह मेवात में? यहाँ जी 4 सीट कांग्रेस में जाएंगी। चारों सीट कांग्रेस। चार। जी, आपको क्या लगता है? कांग्रेस ही आएगी जी। ये भारतीय जनता पार्टी 6 मुद्दों पर काम करती है। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इंडो पाकिस्तान और किसी कला कुछ पीछे दंगे हो गए थे, कितना कुछ नुकसान झेलना पड़ा नूह मेवात। महफिले नौ में पुरानी दास्तानों को न छेड़, रंग पुरजवा बाजा उन फसानों को न छेड़। गुजर गई सो गुजर गई, अब गुजरी याद सताए क्यों, खुश रहने वाली सूरत पे ये गम की बदली छाए क्यों। तो वो तो एक अकस्मात घटना थी, वो गुजर गई। यहाँ का भाईचारा हमारा, वो बाहर के ही लोग थे दोनों तरफ से ही, वो बिल्कुल यहाँ पीस है एक दूसरे का। जैसे पहले था ऐसे ही अब चल रहा है। मेवात की गंगा जमनी हिंदू मुस्लिम सांझी संस्कृति दुनिया में जानी जाती है। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम नूह में हैं और मेरे साथ कुछ साथी हैं, इनसे बातचीत करांगे। जी क्या नाम है आपका? हारून। आपका जी? इलियास। तो सरकार काम कर रही है या नहीं? नहीं जी, अच्छा, सरकार काम नहीं करती। काम नहीं कर रही है। नहीं। ओके, तो यहाँ से कौन है विधायक? आफ्ताब है ना यहाँ पे? हाँ जी, तो आफ्ताब जी कर रहे हैं काम? बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा, तो जो मोदी सरकार की ये विकसित भारत यात्रा चल रही है, उसका कुछ असर है? यहाँ कोई असर नहीं है। कोई असर नहीं। नहीं, तो किसकी लहर है यहाँ पे नूह मेवात में? यहाँ जी 4 सीट कांग्रेस में जाएंगी। चारों सीट कांग्रेस। चार। जी, आपको क्या लगता है? कांग्रेस ही आएगी जी। अच्छा, हाँ जी, पक्का। पक्का। तो कांग्रेस ने क्या कुछ ऐसा किया है कि ये कांग्रेस ही आएगी? कांग्रेस नहीं जी, सब काम करेंगे जी। मोदी ने तो कोई काम ही ना करे यहाँ, हम्म। कुछ भी ना करे यहाँ। जितने भी बिल्डिंग सब चीज जितने यहाँ कांग्रेस की बनी हुई है। कांग्रेस यहाँ कोई पत्थर आज तक ये नहीं है। कॉलेज है जी, मेडिकल है, सब ये कांग्रेस ने बनवाए हुड्डा ने। किसी ने कोई काम ना करो सिवाय कांग्रेस के, यहाँ करो ही ना जी। नहो में तो करो ही नहीं आज तक किसी ने। चौधरी आफ्ताब के काम है। यही नहीं करे। हाँ जी, तो पीछे दंगे हुए थे, तो कितना कुछ नुकसान हुआ उनको? नुकसान हुआ है जी, ओके। बहुत हुआ। लेकिन जैसे नूह और मेवात के बारे में धारणा है कि पिछड़े हुए एरिए हैं, लेकिन हम जैसे आ रहे हैं तो सड़कें बहुत शानदार हैं, कहीं गड्ढे नहीं है। गड्ढे तो बहुत है। गड्ढे आप इधर जाओ, गाँव में मतलब जाओ। मेन जो सड़कें हैं वो ठीक है। नहीं जी, मैन भी नहीं है, अलवर वाली सही नहीं। अलवर वाली सही नहीं है। नहीं, इस आप पे रोज यहाँ से रोज देखो, एक्सीडेंट होते हैं, आदमी मरते हैं। अच्छा, हाँ जी। एक दो हाथ के गड्ढे हैं। अच्छा। यहाँ से माड़ा से आगे आप चलते के देखो कैसे गड्ढे हैं। ये कांग्रेस ने 4 लाइन करा था, अब उसके बाद से ही अब पेंडिंग में पड़ा है अब तक। कोई 4 लाइन नहीं। अच्छा, तो कांग्रेस ने कर दिया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। नहीं, फिर सरकार बदल गई, फिर वो ऐसे ही पेंडिंग में। तो अब की बार लहर क्या लग रही है? यहाँ तो जिम्मेवात में उसकी है, कांग्रेस की। कांग्रेस की। हाँ। ओके। तो चौटाला परिवार के भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ पोस्टर लग रहे थे अबे नहीं, चौटाला। चौटाला की नहीं आएंगे। चौटाला के 100 से 500 उठाएंगे अच्छा, हर कैंडिडेट। हर कैंडिडेट। हाँ। ओके। कोई कैंडिडेट नहीं है, हाँ, सच्चाई तो यू है। तो आपकी पेंशन वगैरह आ रही है? हाँ जी, आती है। हाँ जी, पहले से उठना नहीं बंद भाई। हाँ जी, ये कुछ नहीं करते जी बीजेपी वाले। आयुष्मान कार्ड वगैरह बने हैं? नहीं जी, मेरे पास कोई नहीं बने। नहीं। तो फैमिली आईडी के लिए तंग हो आप लोग भी? ना तंग नहीं, बनी पड़ी है। इनकम ना है 50,000 की भी इनकम बढ़ा रहा है, 3-3 लाख की। वो राशन ना मिले, परेशान है जी। परेशान और इस डोलते राज्य में डोलते हर शेष पब्लिक वाले पे परेशान है। कहते भैया कहूँ जाओ कहाँ जान पड़ा दी। तो राशन भी ना मिला हमको। इतनी आईडी लगा रखी है, उसी परेशान अनपढ़ आदमी तो आईडी नहीं बनती। आईडी और ढींग डाल रहे हैं, ढींग डाल के जिनको गरीब पे कोई नहीं है यही जी। यहाँ तो बिल्कुल कांग्रेस ही, कोई नहीं। कैसे हो जी? क्या नाम है जी? मोहम्मद ताहिर से। अच्छा, तो फिर क्या लग रहा है अब चुनाव आने हैं, किसकी सरकार के चांस है? एक कांग्रेस की चांस है। कांग्रेस के चांस है। बीजेपी ने कुछ किया है? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। भ्रष्टाचार, लूट खसोट और बेरोजगारी, जो काम दुनिया ना हो इसने कर दी है। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी 6 मुद्दों पर काम करती है। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इंडो पाकिस्तान और किसी कला कुछ नहीं करती। इसके अलावा कुछ नहीं करता। नहीं। तो मेवात के क्या हालात हैं? मेवात में एक गुरुग्राम से की एक सीट और हमारे विधानसभा एक सीट, 5 सीट है। पांचों सीट
मेवात की माइनॉरिटी की कोई उसकी खरीदारी। मेरा नाम आसिफ अली है अच्छा, तो काम कुम हो रहे हैं यहाँ पे बीजेपी सरकार में? ना, बिल्कुल कोई काम ना हो रहा, जो पीछे की योजनाएं सारी ठप पड़ी हैं। अच्छा, बताओ कोई नया काम आप दिख रहा होती है? मंडी संडी सब उसी टाइम की है, कांग्रेस के वक्त की। उसी समय काम हुआ, हाँ उसके जी, अलावा कोई काम नहीं? कोई काम ना है अभी, नया कोई काम ना है। तो अब पीछे दंगे हो गए थे, कितना कुछ नुकसान झेलना पड़ा नूह मेवात को। नहीं, दंगों की बात क्यों करते हो बार बार? जो है ना, दंगे तो वो थे ही ना, वहां से अकस्मात एक घटना थी, और दंगे जो गुजर गए ना, दंगों के लिए ये कहा है अल्लामा इकबाल ने कि महफिले नो में पुरानी दास्तानों को न छेड़, रंग पुरजवा बाजा उन फसानों को ना छेड़, गुजर गई सो गुजर गई, अब गुजरी याद सताए क्यों, खुश रहने वाली सूरत पे ये गम की बदली छाए क्यों। तो वो तो एक अकस्मात घटना थी, वो गुजर गई। यहाँ का भाईचारा हमारा, वो बाहर के ही लोग थे दोनों तरफ से ही, वो बिल्कुल यहाँ पीस है, एक दूसरे का जैसे पहले था ऐसे ही अब चल रहा है। मेवात की गंगा जमनी हिंदू मुस्लिम सांझी संस्कृति दुनिया में जानी जाती है। जी जी, तो बिल्कुल जब नूह में हम एंट्री कर रहे थे तो साफ सुथरा लग रहा है देखने में। जो छवि बनाई जा रही है कि नूह मेवात पिछड़े हुए एरिया, तो ऐसा कुछ लगा नहीं हमें जैसे हम के नहीं, एमपी से क्या उतरे। है, आप लोग जो है ना, आप लोग का मतलब आपसे नहीं कह रहा हूं मैं, आप लोग यहाँ का इंतजार करते हो कि कोई ऐसा घटे जिसे हम बदनाम करें, तो ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है जैसा हवा बनाई जाती है। यहाँ का सब भाईचारा दुनिया में भी नहीं है, आपको बता रहा हूँ। भाई भाइयों में भी कभी कभी टकराव हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपस में भाईचारा आज भी है, कल भी है, और परसों भी रहेगा, और सदियों से रहता आया है। जी जी, आपको ये बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप शहर में चलो, मैं चलता हूँ आपके साथ, अगर चारों तरफ सलाम ना पड़े, नमस्ते ना पड़े, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बीजेपी विकसित भारत यात्रा कर रही है गांव गांव जाकर, तो कुछ असर लग रहा है उस चीज का? देखिए, सब चुनाव की तैयारियां हैं, हर पार्टी अपना अपना कर रही है कि यहाँ विधानसभा का जो चुनाव है उसमें ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि लोकसभा के साथ हो जाए, इसलिए ये सब चुनावी तैयारियां हैं। ये सब चुनाव तैयारियां चल रही हैं। जी जी, हाँ, धन्यवाद विकसित। बातचीत करने के लिए। जी जी, कोई बात नहीं। तो बहुत ही अच्छी बात कही है भाई। जो नूह मेवात का भाईचारा है वो पूरे देश में याद किया जाता है। बाकी और भी लोग यहाँ पे आने लग रहे हैं, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। आज की पत्रकारिता पे आप क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, वैसे तो मैं पत्रकार रहा हूँ, ज्यादा आलोचना तो अच्छी नहीं होती, लेकिन यही कहूंगा, मैं तो राय दे सकता हूँ, किन लफ्जों में इतनी कड़वी इतनी कसीली बात लिखूं, एक पत्रकार की तहजीब निभाऊं, जो देखे हालात लिखूं, गम नहीं लिखूं क्या मैं गम को, गम नहीं लिखूं क्या मैं गम को, जश्न लिखूं क्या मातम को, जो देखे हैं मैंने जनाजे क्या इनको बारात लिखूं, कैसे लिखूं चांद के किस्से, कैसे लिखूं मैं फूल की बात, जब रेत उड़ाएं गर्म हवाएं क्या इनको बरसात लिखूं, तकत की ख्वाहिश लूट की लालच, मजलूमों पर जुल्म का शौक, उनका तो फिर ये फरमाना मैं इनको जज्बात लिखूं। तो जो सामने देखता है पत्रकारिता में वो होना चाहिए। और आज की पत्रकारिता आप ही पता, पूरे देश में क्रिटिसाइज हो रही है, कोई गोदी मीडिया कह देता है, कोई कुछ कह देता है। नहीं, देश का चौथा स्तंभ है, इसको अपनी मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। तो जिस तरह होती है, बड़ी क्रिटिसाइज होती है, तो बड़ा दुख होता है जिस लाइन से जुड़े रहते हैं ना। ठीक है, कोई थोड़ा बहुत मोटिवेशन हो जाता है एक तरफ को, लेकिन एक तरफा नहीं होना चाहिए। जब चौथा स्तंभ का हमें दर्जा है देश में, तो यही बहुत बड़ी बात है। क्यों हम इतना गिरे कि दिल मत पटक नजर से जमी पे के पाया, खोया पाया न जाएगा, ज्यों अश्क फिर जमी से उठाया न जाएगा। तो यही कह तो रहे ये थे। पुराने पत्रकार हैं भाई हमारे साथी, तो बहुत ही गजब के इंसान है। आप लोगों ने बातें सुनी तो वैसे तो मुझे नहीं कहना चाहिए पार्टीजनों के, वतन के रहबरो सुन लो वतन क्या तुमसे कहता है, वतन के रहबरो सुन लो वतन क्या तुमसे कहता है, तुम्हें मालूम है क्या कुछ वतन में होता रहता है, किसानों से भी मिलकर के सुना है कभी उनका अफसाना, मुनाफाखोरों ने लूटा है उसका एक एक दाना। फसल के रेट अब अच्छे हैं, पहले बहुत कम थे, गन्ने को जला दिया करते थे। किसानों से भी मिलकर के सुना है कभी उनका अफसाना, मुनाफाखोरों ने लूटा है उसका एक एक दाना। जवानों से भी सीमा पे मिल पूछी है कभी उनकी परेशानी, वतन की सरपरस्ती में लगा रहा है जो अपनी जवानी। तुम यहाँ ऐश करते हो, तुम्हें हर एक आराम सस्ता है,
वतन के बच्चे बच्चे का वहां पर हाल खस्ता है। तड़प वो आम जनता की कभी क्या, तुम सोते चैन से जमकर जब वो पहरा देता है। तुम सोते चैन से जमकर, एक मंत्री की कोठी पे चारों तरफ गनमैन खड़े रहते हैं। तुम सोते चैन से जमकर जब वो पहरा देता है। तुम यहाँ ऐश करते हो, तुम्हें हर एक आराम सस्ता है। वतन के बच्चे बच्चे का वहां पर हाल खस्ता है। तड़प वो आम जनता की कभी क्या तुमने जानी है। कहीं राशन ही गायब है, न पीने तक को पानी है। गरीबी और महंगाई का तो किस्सा रोज अखबारों में होता है। अली इनका गुजारा तो फकत वोटों पे होता है। चलिए चलिए। तो कुछ जो युवा विदेशों की तरफ पलायन कर रहे हैं, तो उन पे कुछ लाइनें याद है आपको कुछ? नहीं, ऐसा तो मैंने कभी नहीं लिखा, लेकिन एक बात बताऊं मैं, नहीं कि जब रोजगार नहीं मिलते आदमी पलायन कब करता है, तब नहीं, कोई नहीं छोड़ता अपनी धरती को, अपनी को। कोई ना कोई तो मजबूरी है जो विदेशों की तरफ जा रहा है। एक्चुअली रोजगार जो गवर्नमेंट के रोजगार है वो बेचे जा रहे हैं। बेचने का मतलब रिश्वत का आरोप नहीं लगा रहा, प्राइवेटेशन होता जा रहा है। बहुत सारे पद खत्म हो गए। और स्कीम में जैसे कौशल ले आए हो, नहीं, कौशल कोई बहुत ये तो मतलब बेरोजगारों का एक हनन है उनका। हर वक्त टेम्परेरी की तलवार गर्दन पर लटकी रहती है, उनको धमकाया जाता है। मैं कौशल से बहुत ज्यादा सहमत नहीं। रेगुलर ही होना चाहिए, मजबूत होनी चाहिए नींव तो। चले ना, हाँ चले। तो बहुत ही अच्छे इंसान भाई, और आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।